Hey guys, myself Neetu Gupta from Analyst Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of April 2020. So let us discuss about the defense. Now US ने क्या इम्प्रूव किया है कि वो इंडिया को मिसाइल सेल करेंगे, टॉर्पेडोई सेल करेंगे, कितने के वर्थ $155 मिलियन टू इंडिया. सो डोनाल्ड ट्रम्प जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या नोटिफाई किया है कि वो हार्पून एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स और लाइट वेट टॉर्पॉइड्स वर्थ 155 मिलियन डॉलर इंडिया को सेल करेंगे. जो हार्पून मिसाइल है वो 92 मिलियन UDS 92 मिलियन जो कि बोइंग मैन्युफैक्चर करेंगे, और जो टारपॉइड्स हैं USD 63 मिलियंस, वो कौन मैन्युफैक्चर करेगा? रेथ्यॉन करेगा. सो इंडिया टॉर्पेडोन्स यूज़ करेंगे टू ऑन इट्स P-81 एयरक्राफ्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग नूर. ईरान्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुली. ईरान ने रिसेंटली अपनी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है टू ऑर्बिट एट 425 किलोमीटर. और इन्होंने ये टेंशन इंक्रीज़ हो गई बिटवीन US एंड ईरान एमिड्स कोविड. सो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉरपोरेशन जो है दैट इज़ IRGC, उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च की है. मैसेंजर सैटेलाइट भी जो मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्चर है वो यूज़ की गई है इस पर्पज़ के लिए. ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान एंड करेंसी ईरानियन रैंड. इज़ इट क्लियर? सो ईरान ने एक फ़र्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है टू ऑर्बिट एट 425 किलोमीटर्स, and this has been increased tensions between US and Iran amidst COVID. ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन है, उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च की है. लास्ट रिगार्डिंग द डिफेंसेस, ऑस्ट्रेलिया ने अब क्या कैंसिल किया है? प्रीमियर मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 COVID-19. सो ऑस्ट्रेलिया ने इन्फॉर्म किया है कि इंडिया दैट द प्रीमियर मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 जो कि 27 जुलाई से 14 अगस्त शेड्यूल हुई है, वो कैंसिल हो गई थी. किस वजह से कैंसिल हुई है? COVID-19 की वजह से. सो नेक्स्ट एडिशन पिच ब्लैक का कब शेड्यूल होगा? 2022 में. सो IAF ने पहली बार फाइटर एयरक्राफ्ट 2018 एडिशन में डिप्लॉय किया था. इज इट क्लियर? So these are the three defenses for the month of April. Now let us discuss about the books and authors. So books and authors में देखते हैं कि कौन सी बुक्स सो इटालियन राइटर है एक पाइलो जियोर्डानो. उन्होंने एक अपना एक बुक पब्लिश किया दैट इज़ हाउ कॉन्टेंजियन वर्क्स. ठीक है. सो ये जो हाउ कॉन्टेंजियस वर्क है ये साइंस अवेयरनेस और कम्युनिटी का है इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस. तो ऐसे जब वो हेल्प कर रहा है COVID-19 डिबेट की, वो पोलियो गार्डो ने लिखी है. सो हाउ कंटेंजियस वर्क, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑन द क्राइसिस इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस एपिडेमिक. सो ये बुक रिलीज़ की गई है बोर्ड्स पब्लिकेशंस. इज इट क्लियर? सो पॉलो जार्डियन, ही इज़ एन इटालियन राइटर एंड व्हाट बुक ही हैज़ रिटन, कौन सा काम उन्होंने किया है, किस पे काम किया है? हाउ कॉन्टेंजियस वर्क. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी नाउ कोबियो ब्रायंट ने भी एक लेटेस्ट बुक रिलीज़ की है दैट इज़ विज़र्ड सीरीज सीज़न 1. इज़ इट क्लियर? टू डेब्यूट नंबर 1 ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट. सो लेटेस्ट रिलीज ग्रांटनी स्टूडियो से कौन सी है? ये विज़र्ड सीरीज सीज़न 1 में डेब्यूट नंबर 1 ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स मिडल ग्रेड हार्ड कवर लिस्ट. सो इट इज़ ऑलरेडी हिट नंबर 1 ऑन अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा ये बुक सेल हुई है. एंड फॉर दी ये जो बुक है दैट इज़ बेस्ट फॉर द चिल्ड्रंस बास्केटबॉल बुक्स. सो माम्बा मेंटालिटी हाउ आई प्ले बुक बाय कॉब ब्रायंट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी आर्ट ऑफ अ डील, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलन ट्रम्प. इज इट क्लियर?
ना इसमें क्या है कि ये जो बुक है पुलिट्ज़र प्राइज़ विनिंग अमेरिकन रिपोर्टर फॉर वॉशिंगटन पोस्ट मैरी जॉर्डन ने, इज़ इट क्लियर, इन्होंने मैरी जॉर्डन ने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है, आर्ट ऑफ अ डेल। आर्ट ऑफ अ डेल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। किसने लिखी है ये बुक, मैरी जॉर्डन। सो बुक पब्लिशर सिमन एंड स्कस्टर। सो दिस बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय सिमन एंड स्कस्टर और ये बुक रिलीज़ होनी है 16 जून 2020। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग सुधा मूर्ति की नई बुक आई है, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। क्या बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये पक्का। सो सुधा मूर्ति की नई बुक लॉन्च हुई है, ई बुक है, ऑडियो बुक फॉर्मेट में, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। सो ये सारे वीवर्स को डेडिकेटेड हुई है हु हैव स्पन मैजिकल टेल्स ओवर द टाइम। हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर ये सेकेंड बुक है फॉलोइंग, पहले कौन सी बुक आई थी इनकी, हाउ द सी बिकम सॉल्टी। सुधा मूर्ति ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन के। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग बुक्स ऑन चेर्नोबाइल न्यूक्लियर एक्सीडेंट विन्स विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। एडम Higginbotham's Midnight in Chernobyl, Untold Story of the World's Greatest Nuclear Disaster has won $5,000 prize by winning William E. Colby Award. Is it clear? So name for the late CIA director given for outstanding book on military intelligence history, and it is presented by Norwich University in Northfield, Vermont. Clear? So guys, this was regarding the, I have discussed two topics. One is regarding the defenses and other was regarding books and author. Now let us start with the third topic, that is miscellaneous. अब मिसलेनियस में क्या है, देखो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है ऑन करंट अफेयर्स तो मैंने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। इज़ इट क्लियर? मैंने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। वो टॉपिक वाइज मैंने क्या है आपको, जैसे कुछ नेशनल में आ गया, कुछ इंटरनेशनल में है, स्टेट में है, डिफेंसेस में है, बुक्स और ऑथर्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इसमें हमने डिस्कस किया है। सो मिसलेनियस है कि जो किसी भी टॉपिक के अंडर नहीं कवर हो रहे हैं वो मिसलेनियस में हमने डाल दिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स पे सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कृष्णा कोचिंग चंडीगढ़ एंड फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रहा है। गवर्नमेंट क्या एक्सटेंड कर रहा है, एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 ईयर के, दैट इज़ टिल मार्च 2021। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015 to 20 की वो 1 साल के लिए और गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है टिल मार्च 21। क्योंकि एक्सटेंड कोविड-19 की वजह से। सो एक्सपोर्ट्स है ड्यूरिंग अप्रैल फरवरी हिज फिजिकल डिप बाय 1.5 to 292.91 बिलियन डॉलर। इम्पोर्ट क्या हुआ था उस पीरियड में, डिक्लाइन बाय 7.30% टू 436 बिलियन डॉलर। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, ये क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ की जो मेक माई ट्रिप लॉन्चेस हैं, स्टे फॉर सेवियर, ये एक इनिशिएटिव है टू सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ना ऑनलाइन ट्रैवल फर्म मेक माई ट्रिप, इन्होंने स्टे फॉर सेवियर्स लॉन्च किया है इनिशिएटिव, और वो क्यों सपोर्ट किया है, क्यों लॉन्च किया है, टू सपोर्ट टेम्प्रेरी एकोमोडेशन नीड्स फॉर द मेडिकल फ्रंटलाइन एट स्पेशल रेट्स। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को बुक करेगा फ्रॉम ओवर 900 होटल प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस 200 सिटीज़। मेक माई ट्रिप CEO डीप कौन है, दीप कायरा और इन कालरा एंड हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। इज इट क्लियर? मेक माई ट्रिप के CEO कौन है, दीप कालरा एंड हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा। एंड देन विक्रम सोलर बैग्स 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान फ्रॉम NTPC सॉरी। इज इट क्लियर? सो ग्रीन एनर्जी प्रोवाइडर कौन है, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, विक्रम सोलर बैग्ड 300 मेगावाट सोलर प्लांट प्रोजेक्ट, कितने का, 1750 करोड़ रुपीज़ का।
एनटीपी से लिया उन्होंने। सो प्लांट है, ये जो प्लांट है सोलर प्लांट, ये 1500 एकर्स एरिया में स्प्रेड किया जाए, राजस्थान में स्प्रेड किया जाएगा अंडर CPSC 2 स्कीम, इज इट क्लियर। सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 18 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। जो CEO और विक्रम सोलर के, दैट इज साई बाबा वुटुकुरी, हेडक्वार्टर्स इनके कोलकाता में है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या लॉन्च किया है, नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। और जो ये लिस्ट है वो इट विल अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर एम्बेडेड इन इट्स इंटेंजिबल हेरिटेज। तो 13 ICH of the list have also been recognized by UNESCO. Is it clear? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ये 5 न्यू इंडियन लैंग्वेजेस ऐड करते हैं टू इट्स माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने क्या अनाउंस किया था कि 5 न्यू इंडियन लैंग्वेजेस ऐड करेंगे टू इट्स माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर वॉज 10 इंडियन लैंग्वेजेस विद द एडिशन ऑफ गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी। सो ट्रांसलेटर सर्विसेज एक इसकी पार्ट है अज्यूर कोग्निटिव सर्विसेज API। नेक्स्ट इज़ कर्नाटका लॉन्चेस डिजिटल हेल्पलाइन एंड मोबाइल ऐप अपाथ मित्रा टू टेक ऑन कोविड-19। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने अपना मित्रा हेल्पलाइन लॉन्च की है, टोल फ्री नंबर है, मोबाइल ऐप है। और इनका ये ऐप क्यों लॉन्च की गई है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च की है, ताकि वो ऑनलाइन लोगों को, ये जो लॉकडाउन था हमारा, लॉकडाउन के दौरान लोगों को मेडिकल असिस्टेंस ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकें। इज इट क्लियर, टू हेल्प विद ऑनलाइन मेडिकल असिस्टेंस टू द पीपल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो जो सर्विसेज हैं विल ऑल्सो गाइड पीपल एंड प्रोवाइड मेडिकल एडवाइस। अपना मित्रा हेल्पलाइन विल बी ऑपरेशनल बिटवीन 8 AM to 8 PM। नेक्स्ट रिगार्डिंग HDFC बाइज 6.43 स्टेक इन रिलायंस कैपिटल। जो मॉर्टगेज फर्म HDFC है उन्होंने 6.43% स्टेक लिए हैं रिलायंस कैपिटल से। और किस तरह से, बाय इन्वोकिंग प्लेज्ड शेयर्स। और ये जो शेयर्स थे दैट वर एक्वायर्ड पर्सन टू द इन्वोकेशन ऑफ अ प्लेज बाय सिक्योरिटी ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन। HDFC के जो बैंक CEO आदित्य पुरी हैं। NTPC लॉन्चेस हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट फॉर लेह एंड न्यू दिल्ली। NTPC लिमिटेड है वो इंडिया के लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर हैं, सेंट्रल है PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और उन्होंने ग्लोबल दे हैव इन्वाइटेड दी ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट। क्यों उन्होंने को इन्वाइट किया है, टू प्रोवाइड 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कि इलेक्ट्रिक बसेस पे बेस्ड हैं। इक्वल नंबर है फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बेस्ड इलेक्ट्रिक कार्स इन ले एंड दिल्ली। So EIO has been issued by NTPC Vidyut Vyapar Nigam. Next is regarding NAFED to distribute about 6 lakh metric ton pulses to 20 crore households for 3 months under PM Garib Kalyan Anna Yojana। ये 5.88 लाख मेट्रिक टन पल्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए करेंगे NAFED। और किनको, टू 20 करोड़ हाउस होल्ड्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट्स। और इसमें जो राशन शॉप्स हैं वो 3 मंथ्स के लिए, थ्रू राशन शॉप्स फॉर 3 मंथ्स। इज इट क्लियर। सो जो बेनिफिशरी जिनको ये मिलेगा वो है कोटा फॉर द फर्स्ट मंथ विद इन अप्रैल और लेटेस्ट बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मे। NAFED क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग JNCASR, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दे हैव मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ बेराइन।
क्या स्ट्रक्चर उन्होंने मॉडिफाई किया है बेराइन का नेचुरल एंड चीप प्रोडक्ट सिमिलर टू कार्यक्रम टू यूज़ दी अल्समेयर इनहेबिटर अल्समेयर्स अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ ऑल dementia. Is it clear? So guys, in this session I have discussed 3 topics. One was regarding the defense, another was regarding the books and authors, and third was regarding the miscellaneous. In the next session I will be discussing about the obituary. Thank you.